हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारे इन टॉपिक्स को, जिसमें इंक्लूडेड है सॉल्युबिलिटी। बेसिक हम समझेंगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। फिर हम बात करेंगे जो हमारा सिलेबस का मेन टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। उसके बाद हम बात करेंगे वीडियो में आगे फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स को। तो आइए दोस्तों, हम एक एक कर इन सभी पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज के वीडियो का हमारा, वो है सॉल्युबिलिटी। फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी की अगर से स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की जाए तो सॉल्युबिलिटी वो होता है जहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है किसी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। यही कहलाता है हमारा सॉल्युबिलिटी। या हम यूँ कहें कि किसी एक फिक्स सॉल्वेंट में, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिज़ोल्व होता है किसी कांस्टेंट या गिवन टेम्परेचर के ऊपर, वही उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। फ्रेंड्स, आगे बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ये मेन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें इंक्लूडेड है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिए, गैस के केस में हमको स्पेशल प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आगे हम जब फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे तब यहाँ पर हम टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी में, इसको समझेंगे। सॉल्युबिलिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सॉल्वेंट है, मान लीजिए आपके पास वाटर है और आप उसमें एक केमिकल ए डाल रहे हैं और एक केमिकल बी डाल रहे हैं। इसे आप डिज़ोल्व करना चाहते हैं ए और बी को। तो मान लीजिए ए का 50 ग्राम आप उसमें डिज़ोल्व कर पा रहे हैं एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, और बी का आप 100 ग्राम उसमें डिज़ोल्व कर पा रहे हैं, उस वाटर में आप डिज़ोल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो बी की सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है ए से फॉर आवर सॉल्वेंट वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि बी के यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल हुए हैं या डिज़ोल्व हुए हमारे सॉल्वेंट में। तो जितने ज़्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हमारे डिज़ोल्व होंगे किसी एक सॉल्वेंट में, उतनी अच्छी वो हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस का जो हमारा मेन टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की। तो फ्रेंड्स, जब कोई गैस किसी लिक्विड में एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर और 1 atm प्रेशर के ऊपर डिज़ोल्व की जाती है, जिससे कि वहाँ पर लिक्विड और गैस का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले, यही कहलाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस फॉर दैट पर्टिकुलर लिक्विड। यानी कि आपने किसी एक गैस को कोई एक लिक्विड में डिज़ोल्व किया एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर और 1 atm प्रेशर के ऊपर, ताकि यहाँ पर हमें उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके। यही होगी उस गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। आगे हम बात करें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो है हमारा, वो ये है कि हम जानते हैं कि वाटर में बहुत सारी गैसेस जो होती है ये सॉल्युबल होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हो गया। इस टाइप की काफ़ी सारी गैसेस जो होती हैं ये वाटर में सॉल्युबल होती है। आगे हम बात करें हमारे जो एग्जाम्पल फर्स्ट की है कि ऑक्सीजन जो होती है वो स्पैरिंगली, मतलब कुछ कम अमाउंट में उतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती है वाटर में, बट यही जो स्मॉल अमाउंट होती है ऑक्सीजन का वाटर में, ये बहुत ज़रूरी होता है एक्वाटिक लाइफ के लिए। इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है।
एक्वेटिक लाइफ में। आगे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हमें कुछ गैसेस को वाटर के साथ सॉल्युबल करना पड़ता है, जैसे कि HCl जब गैस के फॉर्म में हो या अमोनिया जब गैस हो, तब हमें इन्हें वाटर में सॉल्युबल करना पड़ता है कुछ रिएक्शंस के लिए। इन केस में HCl जो होता है और अमोनिया जो होता है हमारा, ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के साथ। तो इन एग्जांपल्स के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस के किसी लिक्विड में, वो अलग अलग हो सकता है गैस और लिक्विड के नेचर के अकॉर्डिंग। आगे हम बात करें फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो फ्रेंड्स, आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, और जब फैक्टर अफेक्टिंग कई पूछा जाए तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि आपको इसे याद नहीं करना है, आपको बस समझना है इसे थोड़ा सा। सबसे पहली बात यह है कि फैक्टर वही अफेक्ट करेंगे जिन फैक्टर्स पे ये सारी प्रोसेस डिपेंड करती है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो ये फैक्टर्स तो किसी ना किसी टाइप से सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिन फैक्टर्स पे पूरी की पूरी प्रोसेस डिपेंड होती है, वही फैक्टर्स जनरली अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही कुछ है। हम फैक्टर्स पे अफेक्टिंग में सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ गैस को, या हम कहें नेचर ऑफ सॉल्यूट को। बात करें नेचर ऑफ गैस की, तो जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं या जो आसानी से रिएक्ट कर लेती है सॉल्वेंट के साथ में, वो अपनी हायर सॉल्युबिलिटी शो करती हैं लिक्विड्स के साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फॉलो होता है लाइक डिज़ॉल्व लाइक का मैकेनिज़्म। जो गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाएंगी वो आसानी से लिक्विड से रिएक्शन करके जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगी, और जो गैस लिक्विफाई होने में टाइम लेगी या जो कम रिएक्शन शो करेगी सॉल्वेंट्स के साथ, उनका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो कम होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है यहाँ पे HCl हो गया, अमोनिया हो गया, shows good solubility with water, but नाइट्रोजन और ऑक्सीजन shows less solubility। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी HCl और अमोनिया जो गैसेस हैं ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है, वाइल हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विफाई होने में टाइम लेती है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी इन कंपेयर टू HCl एंड NH3। बात करें हम हमारा जो दूसरा फैक्टर है उसकी, तो दूसरा फैक्टर होता है हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ गैस या अल्फ़ा की बात करें हम, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। मतलब जिस गैस का अल्फ़ा या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उस गैस की सॉल्युबिलिटी निकल के आएगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जैसे कि दिया हुआ है नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो है 0.015। आगे हम बात करें ऑक्सीजन की तो 0.028, HCl की बात करें तो 442 और NH3 की बात करें तो 710। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है हमारी अमोनिया के लिए। तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी इन बाकी गैसेस से अच्छी होगी। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस की सॉल्युबिलिटी से। अगली अगर से हम बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर भी लाइक डिसॉल्व लाइक का मैकेनिज्म फॉलो होता है। सॉल्वेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी सॉल्यूट के, उनकी वो इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे उस सॉल्यूट के साथ, जबकि जिन सॉल्वेंट्स की प्रॉपर्टी सॉल्यूट से डिफरेंट होगी वो
अपनी सॉल्युबिलिटी लेस शो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम, तो अमोनिया जो होता है वाटर में जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है इथाइल अल्कोहल के कंपेयर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया जो होता है वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है वाटर के साथ में। तो इस टाइप से नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमारा अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को। अगले हमारे फैक्टर की बात की जाए तो अगला हमारा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फ्रेंड्स, गैसेस के केस में प्रेशर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने पर किसी गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी से लिक्विड के साथ में या कहें कि सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्ट करने लगेंगे। इंटरेक्ट की स्पीड जितनी ज़्यादा फास्ट होगी वही सॉल्युबिलिटी भी हमारी उतनी अच्छी मिलेगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, जो हमारी इंटरेक्ट की जो स्पीड है उसे हम कोलाइडिंग स्पीड भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न निकल के आता है कि जो प्रेशर होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को, क्योंकि जल्दी से जल्दी प्रेशर अप्लाई करने पर गैस के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल से इंटरेक्ट करेंगे और वो उतने ही जल्दी वहाँ पर सॉल्युबल हो जाएंगे। अगली हम बात करें तो अगला हमारा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, टेम्परेचर के केस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। टेम्परेचर जो होता है गैस की सॉल्युबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम किसी गैस पर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं और वो उस लिक्विड में मिक्स होने के बजाय या सॉल्युबल होने के बजाय वहाँ से एक्सपेल आउट होने लगते हैं या बाहर निकलने लगते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम वाटर को अगर से बॉईल करें तो वहाँ से एयर बबल्स निकलने लगती है, मतलब वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वहाँ से एक्सपेंड होकर उस वाटर से रिलीज आउट या एक्सपेल्ड आउट होने लगती है। तो इस प्रकार से हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो याद रखिए, गैस का वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके मॉलिक्यूल और ज़्यादा एक्सपेंड होने लगेंगे। पर सॉल्युबिलिटी के केस में जब ऐसा होगा तो गैस लिक्विड को छोड़ के वहाँ से बाहर निकलने लगेगी, इसलिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी किसी लिक्विड में। तो इस प्रकार से टेम्परेचर जो है गैस के सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर जो कि था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के ऊपर। इसी से रिलेटेड एक हेनरी लॉ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर से वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद।